समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। बहुत फिक्र हो रही है कदीर की। कोई तो संजीदा बात होगी ना जो नाज यहाँ रुकी हुई है। वो फजूल बकवास करेगी, कोशिश करना दूर रहना उससे। हाँ तो वो कब नहीं करती, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ, बात खत्म। मैं जमीला को बुला। नहीं नहीं, भागने की जरूरत नहीं। हाँ मुबीना, इंसिया ने किस वजह से किया है? हमें अभी तक नहीं पता कि उसने ऐसा किया भी है या नहीं। मुझे ये बात शक में डाल रही है कि उसने सबको बताया कि उसकी दादी बीमार है। हाँ तो मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई तुम्हारी माँ बीमार है या कोई बहाना है? हाँ, और इतने सालों से तुम्हारी माँ कहाँ थी? उन्होंने इंसिया को क्यों नहीं संभाला और तुमने परवरिश क्यों की इंसिया की? आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही जानना है। क्या हो रहा है यहाँ? वो यार, इसको तो मेरा ख्याल रखना था मगर ये तो खुद ही सो गई। अब क्या करें? क्या मतलब है इसका? मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही थक गई है ये। कदीर कैटपल सुन, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। अचानक सुना तो परेशान हो गए थे। नहीं, वो तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। इंटरेस्टिंग। क्या इतने सालों में तुम्हारी माँ को कभी फिक्र नहीं हुई कि उसकी पोती कैसी है, क्या है, खुश है या नहीं? खबर भी नहीं ली? मेरी अम्मी ने इंसिया को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला है। इस घर की बेटी की तरह? सच कहूं तो आपने भी उसके साथ अपनी बेटियों की तरह बर्ताव किया है। मतलब वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं जानती हो? आप इंसिया को अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि शायद मुझसे बेहतर ही जानती हैं। आपको पता है वो ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना इंसिया को ना तुम्हें जानती हूँ मुबीना। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा कि इंसिया से पीछा छुड़वा दो, लेकिन तुमने मदद नहीं की मेरी। अब वक्त है कि हम ये मसला एक ही दफा हल कर लें। क्या मतलब? आज ही तुम अपना सामान बांधकर इस घर से रफू चक्कर हो रही हो। तुम्हें मजीद इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिलिस साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? बस समझ लो मैं गोली खाने से बच गया। बेहोश हो गया था, एक नई जिंदगी मिली और जब मैं होश में आया तो मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा था। मुझे माफ़ करना माहिर, मगर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा कि वो घर चली जाए, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और नतीजा तुम्हारे सामने है। वरना मैं तुम लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करता। मैं रिएक्ट करता, लेकिन मुझे लगता है सही वक्त नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। क्या कुछ छुपाने को है? मैं समझ नहीं पा रहा। यह मुझे नहीं मालूम। खैर चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। माहिर, तुम यहाँ किस वक्त आए? मैंने बुलाया है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जान से मार डालूंगी तुम्हें। बस बस बस, इसे कॉल की और अपने साथ लाया हूँ मैं। हाँ तो तुम्हारी कॉल रिसीव कर ली इसने। तो सोचो ना कि तुम्हारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तुम जरा आओ यहाँ, नाज, बताती क्या हूँ ये तुम्हें। मुनासिब वक्त है इस सब का? तुम इसका दिफा क्यों कर रहे हो मेरे सामने? नाज, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तुम इंसिया को क्यों ब्लेम कर रही हो? जिसे देखो इंसिया का वकील बना हुआ है। यहाँ पर कोई इंसिया का वकील नहीं बना हुआ है। इंसिया का कोई कसूर नहीं है, तुम उसे फालतू में इल्जाम दे। मुझे इस मामले में किसी की वकालत की जरूरत नहीं है नाज। तो सोचो जरा, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम पे इल्जाम लगाया? तुम खुल के बता दो ना मुझे एक दफा नाज। मैं बताता। दरअसल मसला ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हो और इसी वजह से तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और अगर इंसिया ने कुछ भी किया होता वो तुम्हारे सामने क्यों आती है, बात सोचो जरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कदीर, वाकई में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तुम्हारी इंसिया यहाँ रुक के तुम्हारा ख्याल रख लेगी। नाज नहीं माहिर। कदीर, तुम एक काम करो कि रुको यहीं, मैं इन्हें घर छोड़कर वापस आता हूँ, फिर हम दोनों बात करते हैं। ठीक है। माहिर साहब, मैं कदीर के पास रुक रही हूँ, आप नाज के साथ जाएं।
देखो यहाँ इंसिया का वकील बना हुआ है। नाज, नाज, क्या नाज? मुझे लगा तुम लैला के साथ हो। अगर दिमाग खराब ना करते तो बता देती। सवाल यह है कि क्या करिए तुम यहाँ? ऐसे प्रेगनेंसी में तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत है तुम्हें पेशेंट को संभालने की? तुम उसे नफ्सियाती या कुछ और बोलो, लेकिन तुमसे ज्यादा ख्याल रखता है वो मेरा। मेरा इम्तिहान मत लो, तुम्हें समझ आई? क्या हुआ? जलसी हुई या गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके साथ यहाँ पर रुक गई? ये लो। अब तुम जान गए हो कि मैंने असरा के साथ क्या किया है। तुम्हें ये सवाल तब समझ में आएगा जब तुम्हारा बच्चा जवान हो जाएगा और मुस्तकबिल में तुमसे ये सवाल पूछेगा। अजीब स्मेल आ रही है। चलो आओ, चलते हैं यहाँ से।